साइंस का सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और मेरे पास जो प्रश्न पत्र संख्या जो है एच है। ठीक है, तो आप लोग मिलाते चलिए कि किनका आंसर सही हो रहा है, कितना सही हो रहा है, और आप लोग के पास अलग अलग सेट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे पीछे होगा, आप लोग देख लेना। चलिए पहला क्वेश्चन पे कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 या NaOH या Na2CO3 या KOH। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन लवण है? ठीक है, लवण पूछ दिया, HCl, NaOH, K2SO4 या NH4OH। तो जो लवण है यहाँ देखिए K2SO4 जो है पोटेशियम सल्फेट जो है लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदे के लिए किया जाता है? तो ये जो है CaOH का होल 2 है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसको चूना भी कहते हैं, रंगने में काम में आता है। जिस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कारक, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड से होती है, SO2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ करा है निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? तो जो दुर्बल अम्ल है CH3COOH है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए कौन अधातु है? तो कार्बन जो है अधातु है, जबकि फेरम, एल्युमिनियम, Ag, चांदी ये सब धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यह जो है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो देखो पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ध्यान में रखिएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो इस तत्व का परमाणु संख्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 जो क्लोरीन का होता है 17, इसको लिख सकते हैं 2 8 और 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। अब देखो किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना एम से आसान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो जो संक्रमण तत्व है कार्बन, देखिए कैल्शियम जो है संक्रमण तत्व नहीं है। आप लोग मिलाते चलिए सिर्फ आंसर दे रहे हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम है, कोयला और पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण जो है पर्यावरण बिगड़ना तय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? तो यहाँ दिया लोहा, तांबा, मिट्टी या पवन। तो पवन का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, पवन जनित संयंत्र भी लगाया जाता है। दंत क्षरण का कारण क्या है? तो दंत क्षरण का कारण है मीठी चीज का खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, ये डी इनमें से सभी लगाइएगा। सभी की तरह दंत यानी दंत का हानिकारक होगा। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है क्या स्वकोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। रेजिन निम्नलिखित में से किस पौधे का उत्सर्जित उत्पाद है? तो रेजिन जो है चीर, ऑप्शन लगाइएगा, चीर का उत्पाद है। अब देखो गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा होता है? तो यह जो होता है मूत्र वाहिनी से, ऑप्शन बी लगाइएगा। कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो यह जो करता है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन करा पौधों में निम्नलिखित में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? तो जड़ जो है दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो यह जो एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? तो सेरिबेलम जो है गति का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब देखो किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिज नामक रोग हो जाता है? तो वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन के से जो है जाइगेटिज नामक हो जाएगा। अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो यह जो है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, अलैंगिक जनन है। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन मिला रहता है, एसएन मिला रहता है, उसका नाम कहते हैं कांसा। ठीक है, कांसा बोला जाता है इसको। देखो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है?
तो देखिए यहाँ चांदी, लोहा, हीरा और कोयला, तो यहाँ जो हीरा जो है सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो C6H6 जो है बेंजीन का अणुसूत्र है। देखो कौन युग्म समअवयवी है? तो C2H5OH और C3H3 समअवयवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। अब यहाँ एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन जो तत्व है एल्कोहल में उपस्थित अम्ल नहीं है। आवर्त सारणी के उदग स्तंभों को कहा जाता है वर्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और केंद्र पर, ठीक है। आप लोग मिलाते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा होता है अर्थात बायां दायां प्रतीत होता है, तो यह सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, और ये भी ऑप्शन सही है। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है फोकस पर और वास्तविक और उल्टा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 37 जो कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान होता है बराबर 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, 100% सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अपवर्तनांक की इकाई क्या है? तो अपवर्तनांक का इकाई है, देखो ये अपवर्तनांक ये मीटर पर सेकंड, मीटर, डी या कोई नहीं, तो ये कोई नहीं होगा, इसमें अपवर्तनांक का इकाई कोई नहीं दिया है। वायु में प्रकाश की गति लगभग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, देखो मुख्य गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? तो यह जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत, छोटी आंत जो है सबसे लंबा भाग है। द्विबीजपत्र पौधे का गाढ़ कोशिका का कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो यहाँ देखो भीतरी भित्ति मोटी होती है, हम लोग खाली आंसर करते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ग्लाइसोसिस कहाँ होता है? तो यह जो कोशिका द्रव में होता है ग्लाइसोसिस। मत्स्य का मुख्य अंग श्वसन लेने के लिए क्या होता है? तो गिल्स, गल फ्राई। यहाँ देखिए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछ चुका है। मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, प्लाज्मा का रंग होता है हल्का, प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो हम लोग आते हैं, कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है? तो यहाँ जाइलम जो है पौधों में जल संवाहक उत्तक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है? तो यह जो है अपवर्तन का कारण है, पानी में जो छड़ मुड़ी हुई दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होती है? तो बैगनी का झुकाव अधिक होगा। आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो आंख का रंगीन भाग आइरिस कहलाता है, ठीक है। अब देखो 53, देखो समान नेत्र की निकट बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर। अब देखो जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती वो कहलाता है दूर दृष्टि दोष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निकट स्थित दोष सुधारा जा सकता है अवतल लेंस द्वारा। डॉक्टर लोग अवतल लेंस का उपयोग करने के लिए देता है निकट स्थित दोष वाले व्यक्ति को। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है। देखो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो में जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला होता है DDT, ठीक है। ये DDT जो है जैव आवर्धन प्रदर्शन करने वाला होता है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो O3 ओजोन का आणविक सूत्र होता है। रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये वाला। देखो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है? तो यह जो है अपचयन में होता है, रासायनिक का योग होगा। अब देखो जल में हाइड्रोजन और तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या होती है 2:1, क्योंकि यहाँ H2O होता है जल का, तो ये 2:1 हो जाएगा। अब देखो खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट खरिया का रासायनिक सूत्र है।
दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यह होता है दूध से दही बनने में किण्वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए जल्दी जल्दी, 80 क्वेश्चन हम लोग को देखना है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मेन चार्ज, ठीक है, मेनार्च कहलाता है। अब देखो, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, सभी लोग जानते हैं। जीव द्रव शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो ये देखो पुरकेंजे ने किया था। 68 नंबर कर रहा है, मानव युग्म के लिंग में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है, कौन पुरुषों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है? तो वह है जो XY होता है, ये सही टिक किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, जीवाणु कहलाते हैं अपघटक, अपघटक जो है जीवाणु कहलाते हैं। कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अब यहाँ देखो, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ ओम के नियम का गणितीय सूत्र क्या होता है? यहाँ देखिए I बराबर V बटा R, सही है। यहाँ विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, ठीक है ना, एनोड पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 75 नंबर, ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तो यह जो है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेलों में ऋण इलेक्ट्रोड बनता है जस्ता से। 77 है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में लगभग आवर्ती रूप में उलट जाती है। ऑप्शन बी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सुरक्षा युक्ति है? तो यहाँ देखिए सुरक्षा युक्ति MCB है, जबकि एमीटर, यूनिट बोर्ड ये सब अलग हो गया। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह जो है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा पे लगाई जाती है। 80 लास्ट और क्वेश्चन कर रहा है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था 80 का 80 सही आंसर। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।